सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की स्थापना जून में हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं रवनीत सिंह। डी आपका आंसर हो जाएगा। रवनीत सिंह वाइस एडमिरल MS पवार की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच INS करनाज भारतीय नौसैनिक में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसे विकसित किया है। अन्य सेना के प्रमुखों के नाम हम आपको जानकारी देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया है। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है? संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। भी आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित की गई थी। संजीत कुमार ने पुरुषों के 91 किलोग्राम भार वर्ग में वासली लेविट को हराकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज अमित पंघाल ने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में पूजा रानी भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है। टॉप 5 चैंपियनशिप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? फिल मिकेल्सन ने जीता है। विश्व से पुनर्चैंपियन 2021 कौन बने हैं? मार्क सेल्वी बने हैं। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? S धनलक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल किया। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने जीती है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा ने यह खिताब जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाई गई B1
6172 कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो डेल्टा नाम दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस के भारत में पहली बार पाए गए वेरिएंट B16171 और B16172 को अब से कप्पा और डेल्टा से नाम से जाना जाएगा। और पहली बार ये दोनों वेरिएंट भारत में पाए गए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। कोरोना वायरस सूचकांक में देश न्यूजीलैंड, भारत 86वें स्थान पर है। शीर्ष पर न्यूजीलैंड है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? चीन ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। और चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी और इससे पहले चीन ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा, जो कि 13 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को 2021-22 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं। महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने? अनीश शाह बने हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? अनुराग बन गए हैं। किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? मजू वर्गीस को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन राकेश और जेरी वेंट, इन दोनों को ही यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नितिन राकेश और जेरी वेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए अवार्ड जीता है। यह पुस्तक उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए संकट में भी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। रूडोल्फ वी सिकलेंडर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। डी नागेश्वर रेड्डी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जैन गुड़ाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी NM को यहाँ पर सम्मानित किया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुरेश मुकुंद बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं झांग होंग। डी आपका आंसर हो जाएगा। चीन के 46 वर्ष के झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं।
भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म-इजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? मेड लाइफ का यहाँ पर अधिग्रहण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन फार्मेसी फार्म-इजी ने मेड लाइफ के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसके साथ ही वह देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर डिलीवरी मंच बन गई है। मेड लाइफ के सभी उपयोगकर्ताओं को फार्म-इजी के प्लेटफॉर्म पर ले आया जाएगा। मेड लाइफ इंटरनेशनल एक भारतीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और ई परामर्श प्रदान करता है। स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ तुषार कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेचिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? रवि शास्त्री ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। रवि शास्त्री भारत की राष्ट्रीय टीम बीसीसीआई के वर्तमान में मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस पवार की जगह हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण यहाँ पर स्वीकार किया है? रवनीत सिंह आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ ऑफ द नावल स्टाफ करमबीर सिंह है। वाइस चीफ ऑफ द नावल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नावल स्टाफ रवनीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस मनाने की घोषणा की है? 30 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। NTDs नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। NTDs वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के पिछड़े समुदायों में सबसे सामान्य है। कुल 20 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं जिनमें सर्पदंश का जहर, खुजली, जमाई, ट्रैकोमा, गिनी वर्म, लीशमेनियासिस और चगास रोग इत्यादि शामिल हैं। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा TM कालियानन गोंडर। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैग्मा फिनकॉर्प ने हाल ही में किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? आधार पूनेवाला को यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 में आधार पूनेवाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स ने मैग्मा फिनकॉर्प में 60% हिस्सेदारी 3,456 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस डील के बाद मैग्मा फिनकॉर्प का ब्रांड नाम बदलकर अब पूनावाला फाइनेंस कर दिया गया है। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता है। संस्थापक मयंक पौददार और संजय चमरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मुक्केबाज संजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 15 पदक, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य जीते हैं। अब तक की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मेडल टेबल में चौथे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? अरुण कुमार मिश्रा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटू सर्वे भवंतु सुखिन है। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित लेटेस्ट जीके वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है इस राज्य ने। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में है। इंदिरा वन मितान योजना वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भी इस राज्य में चलाई गई है। स्पंदन अभियान पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या और भ्रातघात की घटनाओं को कम करने हेतु प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है। आदर्श थाना योजना लॉन्च हुई है। कुपोषण और एनीमिया को कम करने हेतु फोर्टिफाइड चावल लॉन्च किया है। गोधन न्याय योजना गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। जिला 28 है। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। हाई कोर्ट
लोकेटेड बिलासपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु जंगली भैंसा है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना और राज्य के वृक्ष साल का है। लोक नृत्य है साइला, सुआ, नाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गोंडी तथा पंथी हैं। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध गागरेल बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एमबीटेक विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने इसको विकसित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 दुनिया के 2000 टॉप यूनिवर्सिटी में कौन पहले स्थान पर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 2000 संस्थानों में 68 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है। आईआईएम अहमदाबाद को 415वें, आईआईएससी बेंगलुरु 459वें और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई 543वें स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से B16171 संस्करण को क्या नाम दिया है? कप्पा नाम यहाँ पर दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं कोविड-19 के दूसरे भारतीय वेरिएंट को B1.617.2 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम है। सदस्य देश 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। साल 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। मुख्यालय शिलांग में है। मोटो पूर्वोत्तर का प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ईरान का सबसे बड़ा जहाज IRIS खर्ग आग लगने के कारण किस सागर में डूब गया? ओमान की खाड़ी में ये जहाज डूब गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामनेई है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। संसद मजलिस है। मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। सी आपका आंसर हो जाएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का किस लेफ्टिनेंट जनरल को हाल ही में ही अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया? अजय सिंह को। प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। 1 जून को सन 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? टीवी नरेंद्रन ने पदभार ग्रहण किया है। किया NBA 6th मान अवार्ड 2020-21 जीतने वाले यूटा जैज टीम के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? जॉर्डन क्लार्कसन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड खाद विकसित किया है? इफ्को ने। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। मानसून के दौरान लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश है। नवीनतम पुस्तक सावरकर ए कॉन्ट्रास्टेड लेजेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। नवीनतम पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस पूर्व क्रिकेटर की पहली रचना? रवि शास्त्री की। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? नितिन राकेश और जेरी विंड ने ये पुरस्कार जीता है। चलते हैं कुछ और यहाँ पर जीके की तरफ आपको लेकर के। अफ्रीका के
रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? वान झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? मृत सागर। विक्टोरिया झील की अवस्थिति है? पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। पनामा जल मरुमध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था? हम्बोल्ट ने ये विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को। चलते हैं फ्रेंड्स 3 जून के इतिहास की तरफ। हिस्ट्री ऑफ 3 जून, जानिए क्या हुआ था इतिहास में 3 जून को। 3 जून के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। हम आपको ये जानकारी देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना 1943 में की थी। ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। सिंगापुर को 1959 में सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया। एयर फ्रांस का एक निजी विमान बोइंग 707 1962 में पेरिस के ओली हवाई अड्डे पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त आज ही के दिन हो गया था। भारत सहायता क्लब का 1994 में नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। आज ही के दिन यूगोस्लोवाकिया द्वारा 1999 में कोसोवो शांति योजना को मंजूरी मिली। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक 1999 को लगातार चौथी बार राष्ट्रपति आज ही के दिन चुने गए। केन फोर्ड 2004 में नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने। फ्रांस ने 2005 में सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने 2008 के में उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पर से इस्तीफा दिया। केंद्रीय सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी 2008 में वापस ली। जापानी प्रयोगशालाओं के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा डिस्कवरी यान 2008 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। 3 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास सारदा का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ। मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजनयिक के एम का जन्म 1895 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ एम करुणानिधि का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पाल का जन्म 1941 में आज ही के दिन हुआ। फिल्म संगीतकार इजराइल इलयाराजा का जन्म 1943 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री सारिका ठाकुर का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ। 3 जून को हुए प्रसिद्ध निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि जी शंकर कुरुप का 1901 में निधन हो गया। श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का निधन 1994 में हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का निधन 1974 में आज ही के दिन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हावरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक क्रिस्टोफर काकरेल का 1999 में निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का 2014 में आज ही के दिन सड़क हादसे का निधन हो गया। पूर्व अमेरिकी पेशेवर बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन 2016 में हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स जून 2021 के इम्पोर्टेंट डेज की तरफ। आज ही 3 जून के दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। जून वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।